हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डबास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया ने हमेशा से ही यूएन की रीस्ट्रक्चरिंग को सपोर्ट किया है और इंडिया ये मानता है कि विद द चेंजिंग वर्ल्ड यूएन को भी अपने बॉडी के अंदर रिफॉर्म्स लाने चाहिए। और इंडिया ये भी मानता है कि बदलते समय के साथ साथ यूएन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और रिवाइटलाइज भी हो जाना चाहिए। इंडिया यूएन को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानता है इन मेंटेनिंग पीस एंड ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया का मेजर कंसर्न है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कॉम्पोजिशन को लेकर। यूएन जनरल असेंबली की जो मेंबरशिप है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई है, बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो बिल्कुल स्टैटिक है, यानी कि बिल्कुल रुकी हुई है। जिससे कि इंडिया का मानना है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उस पर बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा नुकसान उसको हो रहा है। और इंडिया ये भी चाहती है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको एक्सपैंड किया जाए, जिससे कि जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी एक्सपैंड हो सकेगी, जिससे कि वर्ल्ड कम्युनिटी का सपोर्ट ज़्यादा मिल सकेगा यूएन को। 1965 में सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया गया था फ्रॉम 11 to 15। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि परमानेंट मेंबर्स की जो कॉम्पोजिशन थी, यानी परमानेंट मेंबर के जो नंबर्स थे, उनमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया था। और तब से लेकर आज तक जो यूएन की मेंबरशिप है वो इतनी ही रही है, मतलब बिल्कुल स्टेशनरी हो गई। उसके बाद कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं लाए गए। और ये भी एक फैक्ट है कि यूएन जनरल असेंबली के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया का ये कहना है कि डेवलपिंग वर्ल्ड को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी ये राइट होना चाहिए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बन सके, जिससे कि वो अपने एरिया को, अपने कॉन्टिनेंट को, अपनी खुद की कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके और वर्ल्ड को शेप करने के लिए नए नए डिसीजंस में इन्वॉल्व हो सके। इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट करती है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों मेंबर्स को इंक्रीज कर देना चाहिए। जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी आर्ग्यू किया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ग्रेटली एक्सपैंड हुई हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के इस सक्सेस के पीछे का कारण है पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यानी कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे अगर सिक्योरिटी काउंसिल को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, इसी वजह से वो इतने सक्सेसेस अचीव कर रही हैं। और अगर सिक्योरिटी काउंसिल को रीस्ट्रक्चर करने का कोई भी प्लान आता है तो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी काउंसिल में डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वही कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ को शो कर पाएंगी यूएन में। और जो डिसीजंस लिए जाएंगे, यानी कि डिसीजन पूरे वर्ल्ड के लिए लिए जाते हैं, और यूएन के जनरल असेंबली में जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनके लिए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उनको भी इतना हक है कि वो भी उन डिसीजंस में शामिल हो सके और डेवलपिंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सके। और इंडिया भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। और जो उन्हें पहले के वीडियोस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पढ़े थे कि यूएन का मेंबरशिप लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, इंडिया ऑलमोस्ट सभी को पास करता है। जैसे कि इंडिया जो है अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड की, और इसमें ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। उसके बाद जो इंडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और इंडिया ने वर्चुअली जितने भी इनिशिएटिव्स थे यूएन के उनमें हमेशा पार्टिसिपेट किया है। और इंडिया का जो रोल है यूएन के पीस कीपिंग एफर्ट्स में वो बहुत ही लंबा और सब्सटैंशियल है। इंडिया का इकोनॉमिक इमरजेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, जो कि जस्टिफाई करता है कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन सकता है सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया एक रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी रहा है यूएन के लिए, और इंडिया जानता है कि जो परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की उसकी क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि परमानेंट मेंबर बनने के बाद एक कंट्री को एक सर्टेन लेवल ऑफ रेपुटेशन मिलती है, एक सर्टेन लेवल ऑफ पावर भी मिलती है, और वर्ल्ड अफेयर्स में एक कंट्री को की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है। परमानेंट मेंबरशिप मिलने के बाद एक कंट्री बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाती है, दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करती है, दूसरे कॉन्टिनेंट्स को करती है इन्फ्लुएंस, वर्ल्ड अफेयर्स को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन बेशक इंडिया एक परमानेंट मेंबर बनना चाहती हो सिक्योरिटी काउंसिल का, बट बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बने।
और सबसे पहला देश तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी नेवर एंडिंग वॉर चल रही है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, और भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बिल्कुल जानते हैं कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो क्या है, तो वो भी नहीं चाहते कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। कुछ कंट्रीज़ का ये भी मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिफ़िकल्टीज चल रही हैं उसकी वजह से भी इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर थोड़ा इनइफेक्टिव हो जाएगा। और कुछ कंट्रीज़ का ये मानना है कि अगर इंडिया को हमने परमानेंट मेंबरशिप दे दी सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसके अलावा भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो आकर खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी हमें भी परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। ये कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका। और बहुत देश ये भी मानते हैं कि साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के पास किसी भी कंट्री में, यानी इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में किसी भी कंट्री के पास परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। तो अगर 5 to 6 अगर कोई भी परमानेंट मेंबर्स हो रहे हैं यूएन में, तो या तो वो साउथ अफ्रीका से हो या साउथ अमेरिका से हो, इनको भी रिप्रेजेंटेशन का पूरा हक है। क्योंकि अगर कॉन्टिनेंट वाइज हम देखें तो इंडिया को अगर हम मेंबरशिप दे रहे हैं, तो अगर हम एज अ कॉन्टिनेंट देखें तो एशिया में ऑलरेडी चाइना के पास परमानेंट मेंबरशिप है। इसीलिए अगर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका सबसे पहले आकर खड़ी हो जाएंगे और कहेंगे कि हमें तुम मेंबरशिप प्रोवाइड करो। और इन्हीं कंसर्न्स की वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, किसी और कंट्री को भी नियर फ्यूचर में मेंबरशिप मिलना इम्पॉसिबल है। सो दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।